बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, आज मैं अर्ज़ करूँगा राशा के बारे में। राशा हाथों का कांपना, कब कभी तारी होना। बाद दफ़ा सर में भी कब कभी तारी और पाँव में भी कब कभी तारी होना। राशा होना, कांपना। बेशुमार लोगों ने इस पे बेशुमार वीडियो भी बनाई है और तहकीक भी की है। कोई कह रहा है कि नर्वस सिस्टम के ख़राब होने की वजह से, कोई कह रहा है कि आसाबी मसला है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। अपनी समझ में जो बात आई है वो ये है कि राशा, कब कभी तारी होना। आपने फुल सर्दियों में देखा होगा, जिस आदमी को बहुत ज़्यादा सर्दी लग जाती है और अगर वो कमज़ोर है तो और ज़्यादा सर्दी लगने की वजह से उसका जिस्म कांपने लगता है, उसे कब कभी तारी हो जाती है। तो यही मसला है कि हमने जब अपने लीवर को, जिगर को ठंडा कर दिया और लीवर के ठंडा होने की वजह से, लीवर के सर्द होने की वजह से हमारे आसाब के अंदर जाए, पट्ठों के अंदर जाए, वो हाथों और पाँव और बाज़ों का सर के अंदर राशा पैदा हो जाता है, कब कभी पैदा होती है। और इसका इलाज ये है कि आप जिगर, लीवर की सर्दी को दूर कर दें और ये राशा, हाथों और पाँव का हिलना, कपकपाना, ये इंशाअल्लाह लज़ीज़ बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। और उसके लिए आप ये करें कि 2-3 दफ़ा दिन में अगर सूंड और अजवाइन देसी, ये एक एक पाव या एक एक छरां लेके रख लो, और अगर और सूंड और अजवाइन के 2-2 माशे, ये कुल टोटल जो वो 6 माशे आपके पास हो जाएंगे। आप इसका कावा बना के उस मरीज़ को 2-3 दफ़ा दिन में पिलाओ। ये अगर क्या है, अलिफ, गाफ और रे, अगर, जिसको ऊद भी कहा जाता है। अरबी के अंदर ऊद गर्की कहा जाता है, फारसी में ऊद हिंदी और अंग्रेजी में ईगल वुड। इसका मिजाज है वो गर्म और खुश्क है, जो हमें चाहिए। और ये मुकव्वे, ये आज़ा है, आज़ा रईसा है, और इसकी वजह से राशा इंशाअल्लाह लज़ीज़ बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। तो ये अगर है, ऊद है, पंसारी से मिल जाएगा। ऊद मशहूर लकड़ी है और ये तीनों चीज़ें महंगी भी नहीं है। तो आप ऊद ले लें, जिसको अगर कहा जाता है, सूंड ले लें और अजवाइन देसी, और इसका कावा बनाएं। आप एक कप के अंदर जब 6 माशे, 2 माशे अगर, 2 माशे सूंड और 2 माशे अजवाइन, ये कावा आप बना के पी लें तो इंशाअल्लाह लज़ीज़ है। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि बहुत सारा फ़र्क पड़ जाएगा। और रात को सोते वक़्त अलसी के बीज और कद्दू का मगज़, अलसी मशहूर चीज़ है,
अलसी के पेड़े और लड्डू भी बनाते थे पुराने ज़माने में लोग। तो अलसी के बीजों को आप आग पे बिरियाँ कर लें, इसे जलाना नहीं है, सिर्फ थोड़े से सुर्खी माइल हो जाएं। और कद्दू के मगज़, इन दोनों को आप बारीक कर लो, कूट लो, ग्राइंडर कर लो, चक्की में पिसवाई करा लो। ये वैसे ही बहुत ज़बरदस्त है, ब्लड प्रेशर को हाई भी नहीं करेगा, लो भी नहीं करेगा। ये ज़्यादा गर्म भी नहीं, ज़्यादा खुश्क भी नहीं, ज़्यादा सर्द भी नहीं, यानी मोतदिल तरीन चीज़ जब आपके पास आ जाएगी, अलसी के बीज और कद्दू के मगज़, और आपने ये 20 ग्राम दूध के साथ रात को सोते वक्त दूध में डाल के उबाल के पी लें, या इसका चम्मच भर के मुँह में रख के ऊपर से दूध पी लें, इंशाअल्लाह लजीज है। जिगर की वजह से, आसाब पट्ठों की वजह से, या नर्वस सिस्टम की वजह से राशा कभी या उसके अंदर फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन एक चीज़ आप करोगे कि चाय और काफ़ी और सोडा और बोतलें आप कम जब इस्तेमाल करें, या बिल्कुल इसको छोड़ दें, बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। और हर खाने के बाद एक फक्की बना लें। मेरी अपनी जो तरतीब है वो ख़त्म हो चुकी है। अब बहुत लोग कमेंट्स के अंदर इतने वास्ते, अल्लाह का वास्ता भी दे देते। ये वीडियो भी एक दोस्त ने ये कहा कि तुझे अल्लाह का वास्ता, मेरे बुज़ुर्गों को राशा कभी है 8 साल से, इसके लिए सबसे पहले इनके लिए वीडियो बना दे, इसलिए ये मैं बना रहा हूँ। और एक चीज़ आप बना के रख लो, वह कलवंजी मेथी, ये पाव और असगंध नागूरी, ये पाकिस्तान में जब टके टोकरी है, असगंध पंसारी से मिल जाती है, तीनों चीज़ें। तो आपने कलवंजी, मेथी और असगंध पाव लेना है। और बादाम और चने आप भुने हुए लेंगे। बादाम देसी ले लें तो बहुत अच्छा। तो ये आधा पाव, और छोटी इलायची 5 तोले आपके पास है। ये 6 चीज़ें हैं, कलवंजी, मेथी और असगंध, ये पाव, बादाम और चने आधा पाव, और छोटी इलायची खुर्द, ये आपने छटांग लेनी है। इनको बारीक ग्राइंडर करके रख लो। अपने बुज़ुर्गों को, आप छोटे बच्चों को भी इस्तेमाल करवा सकते हो। तो आपने बुज़ुर्गों को सुबह, दोपहर, शाम नाश्ते और खाने के बाद 5 ग्राम छोटी चम्मच, चाय वाली चम्मच, आप उन्हें इस्तेमाल करवा लें। इंशाअल्लाह लजीज राशा, हाथों, पाँव और सर का कांपना, ये बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। और उन बुज़ुर्गों को कभी कभी तेल की मालिश करवा के, तिलों का तेल हो तो बहुत अच्छा है, तो गुस्ल भी करवाया करें। और हाथों के कांपने के लिए ये वर्जिश बहुत ज़बरदस्त है। आपने हाथों को इस तरह फैला लेना है, और इस तरह, यानी बिल्कुल ही फैला लेना, आगे तक ले जाना, और ये वर्जिश करनी है। और उसके बाद हाथ बंद करके ये वर्जिश, और फिर ये वर्जिश 5 मिनट आपने ये करना है। ये 5 मिनट आपने ये करना है, 5 मिनट आपने ये करना है, और 5 मिनट आप ये कर लो, ऐसे 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 ऐसे, ये वर्जिश कर लिया करें।
इंशाअल्लाह लज़ी अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि राशे वाला मसला हल हो जाएगा। समझ आ जाए तो ज़रूर इस्तेमाल करें, करवाएं, शेयर करें, बेल आइकन को दबा दिया करें। हकीम इलियास अब्दाली को अपनी दुआ में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।